ये दोस्तों जितने भी भाई ट्यूशन का टॉपिक नंबर 63 देखे हैं तो आज का टॉपिक नंबर 64 होने वाला है। ये 64 नंबर टॉपिक जो है कि लॉर्ड वेलिंगटन से संबंधित होने वाला है। इसका कार्यकाल 1931 से लेकर 1936 तक रहा। कल का हम लोग का लास्ट टॉपिक इरविन से संबंधित था, उसमें का 2 प्रश्न हम लोग देखेंगे, तब इससे जो है कि प्रश्न समझ में आएगा। तो सबसे पहले उन 2 प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। ऑनलाइन प्रश्न है। ऑनलाइन का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर साथ साथ देना होता है। ये ट्यूशन का टॉपिक वाइज प्रश्न है, इधर उधर का प्रश्न बिल्कुल नहीं है, टॉपिक वाइज चल रहा है। तो लास्ट के 2 प्रश्न है। 12 नवंबर 1931 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1931 को, इसमें जो है कि कांग्रेस भाग नहीं लिया। और 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। उस समझौते में जो है कि हस्ताक्षर हुआ और हस्ताक्षर के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। हस्ताक्षर हुआ था कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन भगत सिंह को क्या किया गया था कि उनको राजनीतिक से आपराधिक कैदी में डाल दिया गया था। उस पर जो है कि ज्यादा ध्यान न देकर इन लोगों ने साइन कर दिया था, गांधी जी ने साइन कर दिया था। अब वेलिंगटन से संबंधित प्रश्न देखते हैं तो अब समझ में आएगा। वेलिंगटन के शासनकाल में 7 सितंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वेलिंगटन के शासनकाल में 7 सितंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। बोल रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। अगला प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन असफलता के बाद दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो है कि कांग्रेस भाग लिया था। उसमें असफल के बाद गांधी जी ने फिर से 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कितना बार पूछता है, तो दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किए गांधी जी, तो 3 जनवरी 1932 को। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। बोल रहा है कि 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। ये सांप्रदायिक पंचायत क्या है, तो इसमें जो है कि अलग अलग जाति के लोगों को अलग अलग जो है कि निर्वाचन करने के लिए, अलग अलग जो है कि उन लोगों को पार्टी बनाने के लिए इसमें जो है कि ये लोभावना, ये जो है कि लोभावना दिया था कि ये जाति के लोग अलग पार्टी बनाएंगे, ये जाति के लोग का अलग सीट रहेगा, अलग विधानसभा। तो इससे जो है कि गांधी जी आहत हुए। गांधी जी बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो कुछ दिन के बाद जो है कि समझौता हुआ। एक समझौता हुआ जिसमें प्राय पूना समझौता कहते हैं। एक समझौता हुआ जिसे प्राय पूना समझौता कहते हैं, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण दिया गया। दलितों को जो है कि अंग्रेजों का कहना था कि फूट डालो और राज करो। सोच रहे थे अंग्रेज की इन लोगों को फोड़ो, अलग अलग जो है कि जाति में, अलग अलग धर्म में तोड़ो। ये तो भारतवासी पहले से धर्म और जाति को लेकर लड़ ही रहे थे, तो इसमें जो है कि अंग्रेज सोच रहे थे और इन लोगों को तोड़ो। तो ये जो है कि दलितों को भी अलग जो है कि क्षेत्र देना चाहते थे। सोच रहे थे कि इन लोगों को अलग क्षेत्र मिल जाए और एक और खंड हो जाए, लेकिन गांधी जी ने इस पे रोक लगाया। और अंत में एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जानते हैं, और दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण दिया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर से 24 सितंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन में
कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न है, बिहार में बोल रहा है कि बिहार में 1934 में 8.4 की तीव्रता से भयंकर भूकंप आया था। बिहार में ये जो है कि डायरेक्ट आप तृतीय गोलमेज सम्मेलन से डायरेक्ट इस प्रश्न पे आ गए, आप लोग ये सोचते होंगे। तो लूसेंट में जैसे टॉपिक वाइज प्रश्न दिया है वैसे जो है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बिहार में 1934 ईस्वी में 8.4 की तीव्रता से भयंकर भूकंप आ गया था। नेपाल में इसका उद्गम जो केंद्र था वो नेपाल में था, और जो है कि नेपाल का प्रभाव बिहार पे पड़ जाता है। जो जब भी भूकंप आया है तो वहां से जो है कि जो क्षेत्र बिहार का नेपाल से सटा हुआ है उस पर जो है कि प्रभाव पड़ जाता है, जिससे बिहार में काफी तबाही हुई थी। भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से और रिक्टर स्केल में उसको मापा जाता है, और सिस्मोग्राफ उसका यंत्र है मापने का। आप सोच रहे हैं कि इसमें साइंस का क्वेश्चन घुसेड़ दिए, तो भाई ये क्या था कि भूकंप से संबंधित था, तो सोचे कि इस प्रश्न को इसी के साथ बता दें। अगला प्रश्न है, वेलिंगटन के समय भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। वेलिंगटन के समय भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। अगला प्रश्न है, वेलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। वेलिंगटन कांग्रेस के बंबई अधिवेशन जो हुआ था 1915 में, उसमें जो है कि भाग लिया था। उस समय बंबई का ये गवर्नर था, गवर्नर जनरल वेलिंगटन था, तो उस समय जो है कि ये भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। बोल रहा है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिनलिथगो से इसका कार्यकाल 1936 से लेकर 1943 तक रहा। लिनलिथगो के समय में पहली बार बोल रहा है कि लिनलिथगो के समय में पहली बार चुनाव कराए गए। लिनलिथगो के समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, असम में अपनी सरकार बनाई। ये 8 जो क्षेत्र था इसमें जो है कि कांग्रेस अपना सरकार बना लिया। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। बोल रहा है कि 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से बात किए हुए यानी अनुमति लिए हुए भारत को युद्ध में ढकेल दिया। युद्ध में ढकेलने के बाद कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा, ना कोई भाई और ना कोई पाई। कांग्रेस ने ये नारा दिया विरोध करते हुए। अंग्रेज थोड़ा सा भी भारतीयों से जो है कि राय नहीं लिए, और राय नहीं लिए और जो है कि युद्ध में ढकेल दिए। ढकेलने के कारण कांग्रेस ने विरोध किया, और विरोध करके ये नारा दिया, ना कोई भाई और ना कोई पाई। तो इस नारा के बारे में कितना बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र दे दिया। जब ऐसा घटना अंग्रेजों ने भारतवासियों के साथ किया ना, तो ये कांग्रेस वाले जितने भी प्रांत में अपना सरकार बनाए थे वो जो है कि मंत्रिमंडल के द्वारा अपना त्याग पत्र दे दिए। अगला प्रश्न है, 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। बोल रहा है कि 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। बोल रहा है कि मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान का मांग किया गया। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया। बोल रहा है कि 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों ने ये प्रस्ताव लाकर बोला कि अगर इसमें हमारा आप सहयोग कीजिएगा, अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारतवासी भाग लेंगे तो हम भारत के लिए अलग जो है कि आप लोगों के लिए अलग संविधान बनाएंगे, अलग जो है कि
आप लोगों के लिए विधानसभा, ये जो है कि अनेक प्रकार के मतलब लुभावना दे रहे थे। फिर मार्च 1942 में, उस समय जो है कि भारतवासी शामिल नहीं हुए, उसका विरोध किए। फिर मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन वही कारण के लिए आया था कि आप लोग जो है कि हम लोगों का साथ दीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में, हम आप लोगों का ऐसे ऐसे जो है कि काम करेंगे। फिर इन लोगों ने ठुकरा दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया। बोल रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। बोल रहा है कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है कि अंग्रेजों के लिए लास्ट चांस था। भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब उन लोगों को साफ बोल दिया गया था कि जल्दी से जल्दी मतलब यह अंग्रेजी शासन को समाप्त किया जाए। ये मुंबई से गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितों के समय 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। बोल रहा है कि निम्नलिखितों के समय 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। शुरू से अंत तक अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में अकाल पड़ता हुआ चला आया है। कल का हम लोग का टॉपिक रहेगा लॉर्ड वेवेल से संबंधित। इसका कार्यकाल 1944 से लेकर 1947 तक रहा। ये कल का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है। लूसेंट से संबंधित टॉपिक वाइज प्रश्न रहा, और ऐसे टॉपिक वाइज प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए